इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज वो नहीं होती जो शोर मचाए, बल्कि वो होती है जो चुपचाप सब कुछ बदल देती है। पहाड़ टूट जाते हैं, लोहे में जंग लग जाती है, आग बुझ जाती है, लेकिन पानी, वो हर हाल में अपना रास्ता बना लेता है। वो लड़ता नहीं, फिर भी जीत जाता है। वो ऊंचा नहीं उठता, फिर भी सबसे ऊपर पहुंच जाता है। और यही वजह है कि 2500 साल पहले एक साधारण से दिखने वाले इंसान ने कहा था, जिंदगी को समझना है तो पानी को समझो। उस इंसान का नाम था लाओ त्ज़ू और उसकी सीख का नाम टाओइज्म। आज की ये ऑडियो बुक आपको अमीर बनाने का वादा नहीं करती, ना ही इंस्टेंट सक्सेस का सपना दिखाती है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुन पाए तो ये आपको वो चीज़ सिखा देगी जो जिंदगी भर कोई नहीं सिखा पाता। कैसे बिना लड़े जीता जाए, कैसे टूटे बिना बदला जाए, और कैसे पानी जैसा बनकर हर हाल में आगे बढ़ा जाए। अब अपनी सोच को थोड़ा सा शांत होने दीजिए, क्योंकि टाओ की राह शोर से नहीं, शांति से खुलती है। लाओ त्ज़ू ने कभी जिंदगी को जीतने की बात नहीं की। उन्होंने कहा, जिंदगी को समझो, क्योंकि जो जीतने की कोशिश करता है वो हमेशा किसी न किसी से लड़ रहा होता है, और जो समझ जाता है उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टाओइज्म की शुरुआत किसी धर्म से नहीं हुई, किसी पूजा पद्धति से नहीं हुई, किसी नियम कानून से नहीं हुई। टाओइज्म की शुरुआत हुई प्रकृति को देखने से, पेड़ों को देखकर, नदियों को देखकर, हवा को महसूस करके और पानी को समझकर। एक, टाओ क्या है? टाओ कोई शब्द नहीं है, टाओ कोई किताब नहीं है, टाओ कोई रास्ता नहीं है जिस पर आप चल सकें। टाओ सब कुछ होने से पहले भी था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी रहेगा। लाओ त्ज़ू कहते हैं, जिस टाओ को शब्दों में बताया जा सके वो असली टाओ नहीं है। यानी जैसे ही आप टाओ को परिभाषा में बांधने की कोशिश करते हैं वो आपसे फिसल जाता है, ठीक पानी की तरह। 2, पानी क्यों? जरा सोचिए, पानी सबसे नरम चीज है, आप उसे मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते, वो फिसल जाता है। लेकिन वही पानी चट्टानों को घिस देता है, पहाड़ों में रास्ता बना देता है, समुंदर बन जाता है। लाओ त्ज़ू ने देखा, दुनिया की हर चीज या तो अकड़ से टूटती है या लचीलापन अपनाकर बच जाती है, और पानी सबसे ज्यादा लचीला है। 3, दुनिया की सबसे बड़ी भूल। हम बचपन से यही सीखते हैं, मजबूत बनो, कठोर बनो, कंट्रोल रखो, जीतो, दबाओ, ऊपर उठो। लेकिन लाओ त्ज़ू ने कहा, जो बहुत ज्यादा सख्त होता है वो सबसे पहले टूटता है। पेड़ याद कीजिए, जो लकड़ी की तरह सख्त होता है वो आंधी में टूट जाता है, और जो बांस की तरह लचीला होता है वो झुक जाता है लेकिन बच जाता है। 4, वू वेई, बिना जोर लगाए जीना। टाओइज्म का सबसे गहरा सिद्धांत है वू वेई। वू वेई का मतलब आलस नहीं है, कुछ न करना नहीं है। वू वेई का मतलब है जोर लगाए बिना काम करना, प्रकृति के खिलाफ नहीं, प्रकृति के साथ बहना। पानी को देखिए, वो कभी ये तय नहीं करता कि मुझे यहाँ जाना है, वो बस बहता है और जहाँ जगह मिलती है वहाँ पहुँच जाता है। 5, इंसान की बेचैनी। हम क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। हम बहना नहीं चाहते, हम धक्का देना चाहते हैं। हम हर चीज़ पर कंट्रोल चाहते हैं, रिश्तों पर, पैसे पर, भविष्य पर, लोगों पर और किस्मत पर, और यही कंट्रोल हमें अंदर से तोड़ देता है। 6, लाओ त्ज़ू की फुसफुसाहट। लाओ त्ज़ू चिल्लाते नहीं, वो कान में धीरे से कहते हैं, जिंदगी को मत धकेलो, उसे बहने दो। तुम कमजोर नहीं हो अगर तुम नरम हो, तुम हार नहीं रहे अगर तुम लड़ नहीं रहे। 7, शांति की शुरुआत। टाओइज्म ये नहीं सिखाता कि सब छोड़ दो, ये सिखाता है अनावश्यक संघर्ष छोड़ दो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उससे लड़ना छोड़ दो, जो तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है उसके पीछे भागना छोड़ दो। यहीं से पानी जैसा बनना शुरू होता है। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आपने टाओ को सिर्फ छुआ है, अभी आपने पानी को सिर्फ देखा है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि पानी कैसे बिना विरोध के जीतता है, कैसे नरमी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, और कैसे कमजोरी दिखने वाली चीज असल में शक्ति होती है। इस दुनिया में
हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी लेकर जीते हैं। हमें लगता है जो जोर से बोले वही ताकतवर है, जो टकराए वही बहादुर है, जो दबाए वही जीतता है। लेकिन प्रकृति कुछ और ही कहानी सुनाती है, और लाओ त्ज़ू उसी कहानी को शांत शब्दों में दोहराते हैं। पानी कभी चुनौती नहीं देता, पानी किसी से मुकाबला नहीं करता। वो चट्टान से ये नहीं कहता कि हट जा, मैं आ रहा हूं। वो बस लगातार बहता रहता है, दिनों तक, महीनों तक, सालों तक, और एक दिन चट्टान खुद रास्ता दे देती है, बिना शोर के, बिना लड़ाई के। यही है नरमी की असली ताकत। कठोरता का अंत। जो चीज़ कठोर होती है वो सीमित होती है, उसके पास बदलने की गुंजाइश नहीं होती। लोहे को देखिए, मजबूत है लेकिन जंग लगती है। पहाड़ को देखिए, अड़िग है लेकिन टूटता है। और इंसान, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा कठोर हो जाता है तो अंदर से टूट जाता है। लाओ त्ज़ू कहते हैं, जो जीवित है वो नरम है, जो मर चुका है वो कठोर है। पेड़ जब जीवित होता है तो झुकता है, जब सूख जाता है तो टूट जाता है। यानी नरमी बराबर जीवन, कठोरता बराबर अंत। हमारी सबसे बड़ी भूल, हम सोचते हैं नरम होना मतलब कमज़ोर होना, लेकिन सच ये है, नरम होना सबसे ज़्यादा साहस का काम है। क्योंकि नरम रहने के लिए आपको डर से ऊपर उठना पड़ता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, कि मैं हार गया, कि मैं दब गया, कि मैं छोटा बन गया। लेकिन पानी इन सब से बेपरवाह होता है। पानी छोटा बनकर बड़ा बनता है। पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है। जहां कोई नहीं जाना चाहता वहां पानी चला जाता है, और वही नीचे की जगह एक दिन समुंदर बन जाती है। लाओ त्ज़ू कहते हैं, जो खुद को नीचे रखता है वही सबसे ऊपर पहुंचता है। नियंत्रण छोड़ने की कला। हम हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम कंट्रोल करना चाहते हैं उतना ही हम उलझते जाते हैं। पानी कंट्रोल नहीं करता, वो भरोसा करता है, और यही भरोसा उसे आगे ले जाता है। 6. वू वेई। फिर से वू वेई का मतलब है अनावश्यक प्रयास न करना, हर चीज़ में जोर न लगाना, हर बात में खुद को साबित न करना। पानी मेहनत नहीं दिखाता, वो असर दिखाता है। अंदर की लड़ाई। हम बाहर की दुनिया से इतना नहीं लड़ते जितना खुद से लड़ते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। टाओइज्म कहता है, इस लड़ाई को छोड़ दो, जैसे हो वैसे स्वीकार करो। यही स्वीकार असल परिवर्तन की शुरुआत है। भावनाओं में भरोसा। जब आप पानी जैसा बनना सीखते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि हर मोड़ गलत नहीं होता। कुछ मोड़ जरूरी होते हैं, कुछ रुकावटें रास्ता बदलने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। अभी तक आपने सीखा, नरमी कमजोरी नहीं है, कठोरता सबसे पहले टूटती है। पानी बिना टकराए जीतता है, और वू वेई जिंदगी को आसान बनाता है। लेकिन अभी सबसे गहरा सच बाकी है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि क्यों खालीपन सबसे बड़ी शक्ति है, क्यों कम होना ज्यादा होने से बेहतर है, और कैसे शांत मन पूरी दुनिया से ज्यादा ताकतवर होता है। हम हमेशा कुछ पाने की बात करते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, ज्यादा ताकत, ज्यादा कंट्रोल। लेकिन लाओ त्ज़ू ने एक अजीब सी बात कही, काम का असली मूल्य उसमें नहीं जो भरा हुआ है, बल्कि उसमें है जो खाली है। खाली घड़ा क्यों काम का होता है? एक घड़ा मिट्टी से बना होता है, लेकिन वो मिट्टी घड़े का काम नहीं करती। घड़े के अंदर का खालीपन उसे उपयोगी बनाता है। कमरा दीवारों से बनता है, लेकिन रहने की जगह खाली जगह होती है। बांस ठोस दिखता है, लेकिन वो अंदर से खोखला होता है, इसीलिए वो मजबूत और लचीला होता है। पानी और खालीपन। पानी कभी भरा हुआ नहीं लगता, वो हमेशा जगह बना लेता है। जहां खालीपन है वहां पानी पहुंच जाता है, जहां अहंकार है वहां पानी रुकता नहीं। इंसान की भराव की बीमारी। हम अंदर से खुद को भरते रहते हैं, विचारों से, डर से, यादों से, शिकायतों से, उम्मीदों से, और फिर कहते हैं कि मन शांत नहीं है। लाओ त्ज़ू कहते हैं, जो खुद को खाली करता है वही टाओ को जगह देता है। खाली होना मतलब कुछ खो देना नहीं, खाली होना मतलब अनावश्यक चीज़ों को छोड़ देना, जैसे पानी गंदगी को छोड़ देता है और बहता रहता है। अहंकार का बोझ। अहंकार मन को सबसे ज्यादा भारी बनाता है। मैं सही हूं, मुझे साबित करना है, मैं छोटा नहीं बन सकता। ये सब मन को पत्थर बना देते हैं, और पत्थर पानी में डूबता है। पानी क्यों जीतता है? क्योंकि पानी खुद को भारी नहीं करता। वो नाम नहीं ढोता, पहचान नहीं ढोता,
अहंकार नहीं ढोता, इसीलिए वो हर जगह पहुंच जाता है। कम होना बराबर ज्यादा होना। दुनिया कहती है ज्यादा जोड़ो, ताओइज्म कहता है कम करो। कम इच्छाएं, कम अपेक्षाएं, कम तुलना, कम जोर। और जैसे जैसे आप कम करते जाते हैं, जिंदगी हल्की होती जाती है। खाली मन की पहचान। खाली मन सुस्त नहीं होता, खाली मन तेज होता है, क्योंकि उस पर विचारों का बोझ नहीं होता। जैसे शांत पानी आसमान को साफ दिखा देता है। स्वीकार का बहाव। जब आप खाली होना सीखते हैं तो आप हर चीज को ठुकराते नहीं, आप स्वीकार करते हैं, और स्वीकार संघर्ष को खत्म कर देता है। अब आप शायद थोड़ा हल्का महसूस कर रहे होंगे। ये अच्छा संकेत है, क्योंकि टाओ तभी उतरता है जब जगह होती है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि क्यों न जीतना ही असली जीत है, क्यों लीडरशिप पीछे रह